नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका द स्टडी नोक में। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा है कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने प्रकार हैं तथा एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को भी कंप्लीट किया है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 3 की। अगर हम एक्सरसाइज 3 की बात करें तो उसमें निर्देश दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि पिक आउट द नाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस, कि जो वाक्य दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से नाउन को पिक आउट करना है, नाउन को फाइंड करना है। से वेदर दे आर प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और आपको बताना है कि प्रॉपर नाउन है या काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो जाके देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमने प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया है। अगर हम एक्सरसाइज 3 के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है मिस्टर चोपड़ा इज अ मैन ऑफ अ ग्रेट नॉलेज। मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक पर्सन का नाम या फिर स्पेसिफिक प्लेस का नाम या फिर स्पेसिफिक जानवर, स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक मंथ, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो मिस्टर चोपड़ा जो है वो मिस्टर चोपड़ा जो है पर्टिकुलर नेम है किसी व्यक्ति का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो मिस्टर चोपड़ा इज अ प्रॉपर नाउन हो गया है। जबकि मैन, अच्छा मैंने बताया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो मैन मतलब आदमी, आदमी को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और हम जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे मैन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो मैन हो गया, मैन को हम लोग बोल सकते हैं काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। और अगर बात करें नॉलेज की तो नॉलेज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उससे माप सकते हैं, और हम जिसे काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। और जो मिस्टर चोपड़ा है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मिस्टर चोपड़ा प्रॉपर नाउन, मेन काउंटेबल नाउन, और नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। हम लोग इसी प्रकार से अब क्वेश्चन को फाइंड करना है और लिखना है कि कौन आंसर में आपको इस प्रकार से आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है अपने नोटबुक में। चलिए अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 जो है द काउ, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है नाउन। नाउन मतलब नेम ऑफ एनीथिंग। अगर बात करें नेम ऑफ एनीथिंग तो काउ एक नाम है, तो ये हो गया नाउन। और अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल भी एक नाम है, ये भी हो गया नाउन। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ काउ के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है और एनिमल के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। इसलिए अगर बात करें द काउ और एनिमल की तो ये दोनों काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है। एनिमल मतलब जानवर को भी काउंट कर सकते हैं, और गाय, गाय को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसलिए द काउ और एनिमल दोनों यहाँ काउंटेबल नाउन हो गया।
अगर हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 2 की, आपको इसी प्रकार से अपने नोट्सबुक में लिखना है आंसर लिख के कि द काउ और एन एनिमल काउंटेबल नाउन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, या डॉग हैज 4 लेग्स। अगर मैंने बात की थी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, या फिर काउंटेबल नाउन के पहले ये एन और द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डॉग के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, इससे हम लोग को पता चलता है कि यह डॉग जो है काउंटेबल नाउन है। उसी प्रकार लेग्स, लेग्स मतलब होता है पैर, कितने पैर, 4 पैर यहाँ दिया हुआ है 4 पैर, तो 4 को हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसीलिए जो यह डॉग है या फिर लेग्स है, ये दोनों हो गया काउंटेबल नाउन। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो इसमें सबसे पहले नाउन देखना है। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो राम किसी का नाम है, इसलिए राम हो गया नाउन। स्टूडेंट भी किसी का नाम है, तो ये हो गया नाउन। स्कूल भी किसी जगह का नाम है, वो ये हो गया नाउन। अब हम बात करते हैं कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन काउंटेबल नाउन है और कौन अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम सबसे पहले बात करें राम की, तो राम एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, इसलिए जो राम है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जबकि स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए काउंटेबल नाउन हो गया। और उसी प्रकार स्कूल, इसे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन हो गया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो इसमें 3 नाउन है। पहला नाउन है राम, दूसरा है स्टूडेंट और तीसरा है स्कूल, जिसमें से राम प्रॉपर नाउन है, बाकी स्टूडेंट और स्कूल कॉमन नाउन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मुंबई। मुंबई किसी प्लेस का नाम है, इसलिए मुंबई एक नाउन हो गया। मुंबई किसी जगह का नाम है, इसलिए मुंबई नाउन है। अगर बात करें सिटी की, तो सिटी भी किसी, सिटी मतलब होता है शहर, और शहर मतलब भी किसी जगह का नाम होता है, इसीलिए सिटी भी नाउन हो गया। उसी प्रकार इंडिया किसी स्पेसिफिक जगह का नाम है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, इसीलिए इंडिया भी नाउन हो गया। अब हम अगर बात करें इसमें कौन सा काउंटेबल नाउन, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई की। मुंबई किसी जगह का नाम है, किसी जगह में भी स्पेसिफिक जगह है। मुंबई किसी खास जगह का नाम है, इसलिए हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसलिए जो मुंबई है वो है प्रॉपर नाउन। आपको अपने नोटबुक में पूरा आंसर के साथ लिखना है। हम यहाँ प्रॉपर का पी और नाउन का एन लिख देते हैं। उसी प्रकार इंडिया जो है किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें अब सिटी की, तो सिटी मतलब किसी शहर का नाम, और शहर चाहे कितना भी हम उसे काउंट कर सकते हैं, इसीलिए सिटी जो हो गया वो काउंटेबल नाउन हो गया। तो अगर इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, मुंबई प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, और जो सिटी है वो काउंटेबल नाउन। सिटी जो है सो काउंटेबल नाउन है। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे बिग है, तो बिग, अगर कोई नाउन के अगर कोई नाउन के विशेषता के बारे में बात करें, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये हम एडजेक्टिव में चर्चा करेंगे कि नाउन के बारे में जो बात करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन है सिटी, हर सिटी के बारे में बता रहा है कौन, बिग। क्या बता रहा है कि सिटी जो है सो बड़ा है, इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको हम एडजेक्टिव के टॉपिक में चर्चा करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
अगर क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है देयर आर मिल्क, राइस, ब्रेड एंड ऑरेंज ऑन द टेबल। अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले नाउन की, तो पहला नाउन है मिल्क, दूसरा है राइस, तीसरा है ब्रेड, चौथा है ऑरेंजेस और पांचवा है टेबल। अगर हम एक एक करके बात करें अब मिल्क की, तो मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होगा। राइस को भी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ब्रेड के बारे में बताया था कि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए भी अनकाउंटेबल नाउन है। ऑरेंज और संतरा इसको हम काउंट कर सकते हैं। उसी प्रकार टेबल को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर अब हम इसके आंसर की बात करें तो मिल्क हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। उसी प्रकार राइस, ब्रेड ये सभी हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। जबकि बात करें हम ऑरेंज की या टेबल की, अगर जिसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। तो ऑरेंज का ऑरेंजेस किया गया है, मतलब इसको सिंगुलर से प्लूरल बना गया है, इसीलिए ऑरेंज हो गया काउंटेबल नाउन और टेबल भी काउंटेबल नाउन है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की बात करें तो मिल्क, राइस, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि ऑरेंज और टेबल काउंटेबल नाउन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 में है यह वीक है 7 डे, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर किसी नाउन के पहले ये एन और द का प्रयोग किया गया है तो काउंटेबल नाउन है। उसी तरह डेज डेज भी काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसे काउंट डेज के बारे में बताया गया है 7 दिन, और 7 दिन मतलब उसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए वीक और डे दोनों काउंटेबल नाउन है। इसलिए वीक और डे दोनों काउंटेबल नाउन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास, तो जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हो जाए वो काउंटेबल नाउन होता है। इसी प्रकार द स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। जिस जिस नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। एक बुक को बुक्स में बदला गया, मतलब एक से अनेक बुक बनाया गया है, तो ये भी काउंटेबल नाउन है। क्लास क्लास काउंटेबल नाउन है, क्योंकि उसे हम काउंट कर सकते हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन 7 की बात करें तो द बुक्स मतलब स्टूडेंट जो है वो बुक्स और क्लास तीनों काउंटेबल नाउन है। इसको लिख सकते हैं इसका आंसर काउंटेबल नाउन। अगर क्वेश्चन 7 की बात हो तो स्टूडेंट्स, बुक्स और क्लास तीनों काउंटेबल नाउन है। अब हम क्वेश्चन अगर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें दिया हुआ पहला नाउन है चिल्ड्रेन और दूसरा नाउन है होनेस्टी। अब हम बच्चे को तो काउंट कर सकते हैं, सबको पता है कि हम बच्चे को काउंट कर सकते हैं, इसलिए बच्चे काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। लेकिन होनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं कर सकते होनेस्टी को, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन। जबकि जो चिल्ड्रेन है, जो बच्चे हैं, उसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए चिल्ड्रेन हो जाएगा काउंटेबल नाउन। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो जो चिल्ड्रेन है वो काउंटेबल नाउन है, जबकि होनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम बात करें, अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द गंगेज इज अ रिवर, मतलब जो द गंगा है वो एक नदी है। तो गंगा, अगर हम बात करें गंगा रिवर की, तो ये कॉम पर्टिकुलर नेम है, मतलब स्पेसिफिक नदी का नाम है, स्पेसिफिक नदी का नाम है, इसलिए ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। जबकि जो रिवर है
और रिवर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जो द गंगा है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, जबकि जो रिवर है वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन, क्योंकि नदी को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 जो दिए लिखा हुआ है, आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है? आई हैव लव माई फॉर माई फ्रेंड्स। अगर हम बात करें लव की, तो लव को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जिसे माई फ्रेंड्स दोस्त, हम अपने दोस्त को तो काउंट कर ही सकते हैं, इसीलिए अगर बात करें फ्रेंड्स की तो एक काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर लव की बात करें तो लव अनकाउंटेबल नाउन। आप इसको नोट्स में या फिर आपके नोटबुक में, अपने नोटबुक में पूरा लिखेंगे। यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। अगर हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 11 की, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। मतलब यह कुर्सी जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। अगर इसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल या फिर नाउन की बात करें तो चेयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए चेयर हो गया काउंटेबल नाउन। वुड 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 को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए वुड हो गया अनकाउंटेबल नाउन। चेयर काउंटेबल नाउन, क्योंकि चेयर मतलब कुर्सी, कुर्सी कितना भी हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन वुड की बात करें तो वुड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि वुड को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो नहीं। अगर हम बात करें वुड की तो मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, फिर ये भी लकड़ी का टुकड़ा है। वुड मतलब लकड़ी होता है। मान लीजिए यहाँ कुछ लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं और इसमें अगर बोला जाए इसको काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग लकड़ी के टुकड़े को काउंट कर रहे हैं, इसके पीस को, जैसे 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस। तो हम लोग वुड को ना काउंट करके बल्कि उनके पीसेस को काउंट कर रहे हैं, उनकी संख्या को काउंट कर रहे हैं कि कितने टुकड़े हैं। इसलिए वुड अनकाउंटेबल नाउन होते, वुड को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन वुड से बने इसके पीसेस को काउंट कर सकते हैं, वुड से बने इसके सबस्टांस को काउंट कर सकते हैं, इसलिए वुड अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन वुड से बना पदार्थ, वुड से बना चेयर, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि वुड अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अगर वुड के बारे में बात की तो इसी प्रकार है मनी। मनी मतलब रुपया, MONE। अगर हम मनी की बात करें तो मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। मान लीजिए 10 का नोट है, ये भी 10 का नोट है, तो अगर आप हम लोग के दिमाग में चल रहा हो कि इसको तो काउंट कर सकते हैं, 10 10 20 हो गया, तो नहीं, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है। हम लोग मनी को नहीं काउंट कर रहे हैं, हम लोग उस पर अंकित नंबर जैसे 10 और 10 को काउंट करके बोल दे रहे हैं कि ये 20 है, 20 रुपया हुआ। तो इसको हम लोग काउंटेबल ना बोलकर अनकाउंटेबल बोलेंगे, क्योंकि हम लोग मनी को ना काउंट करके उसके ऊपर अंकित नंबर को काउंट करते हैं, इसीलिए मनी अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि जो उस पर लिखा हुआ डिजिट है वो काउंटेबल नाउन है, और हम लोग उसके ऊपर लिखे डिजिट को ही काउंट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मनी है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, फूड भी जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। हेल्थ, अगर बात करें हेल्थ की बात करें तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम लोग हेल्थ को ना काउंट करते हैं। हेल्थ हम लोग शरीर को काउंट करते हैं, शरीर, और शरीर जो है हेल्थ नहीं है, इसीलिए हेल्थ जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा।
अब हम बात करें कि एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। अगर अभी हमने बताया था कि अभी हमने चर्चा की कि अगर हेल्थ है तो हेल्थ भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की जो हेल्थ है, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। जबकि एन एप्पल मतलब एक एप्पल को काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन हो गया। तो अगर हम सीधा सीधी क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि जो एप्पल है वो काउंटेबल नाउन है। जबकि बात करें हेल्थ की तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम लोग हेल्थ को काउंट नहीं कर सकते। हम लोग ऊपरी बने संरचना को काउंट करते हैं, जिसे शरीर हेल्थ बोलते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें दिया हुआ है द लिटिल गर्ल हैज नो फियर। द लिटिल गर्ल हैज नो फियर, मैंने बताया कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल। द लिटिल गर्ल मतलब जो छोटी लड़की रहती है, छोटी बच्ची रहती है, उसको बोलते हैं लिटिल गर्ल। तो लिटिल गर्ल को किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है, इसीलिए और हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो काउंट लिटिल गर्ल, छोटी छोटी बच्चियाँ, इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हो गया काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर बात करें फियर की, ना हम इसे देख सकते हैं ना इसे छू सकते हैं, और हम जिसे ना ही देख सकते उसे क्या ही काउंट करेंगे, इसीलिए जो फियर है ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जबकि द लिटिल गर्ल मतलब छोटी सी बच्ची या गुड़िया जिसको बोलते हैं, उसको किसी भी प्रकार का डर भय नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि जो जिसका एज 0 से 1 ईयर मतलब 1 साल या 1 से 2 साल हो, उस बच्चे में किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। तो हम लोग उसमें नहीं जाना, हम लोग को सिर्फ फाइंड करना है कि कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल। तो हम लोग कह सकते हैं कि द जो गर्ल है वो काउंटेबल नाउन है, जबकि फियर जो है सो अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें 14 में है ही हैज काइंडनेस एंड ग्रेटनेस। अगर हम बात करें काइंडनेस की, दयालुता, या फिर ग्रेटनेस मतलब अच्छाई, तो हम लोग ना ही काइंडनेस को देख सकते हैं ना ही ग्रेटनेस को देख सकते हैं, और हम लोग ना जिसे हम लोग देख नहीं सकते उसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए दोनों अनकाउंटेबल नाउन, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसमें दिया हुआ आवर आर्मी शो ग्रेट कवरेज इन द बैटल ऑफ लास्ट ईयर। अब हम अगर इसमें नाउन फाइंड करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में पहला नाउन हो गया आर्मी, दूसरा हो गया कवरेज, तीसरा हो गया बैटल। अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी की संख्या को हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने संख्या में, इसलिए आर्मी हो गया काउंटेबल नाउन। जबकि कवरेज मतलब उत्साह को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब बात करें बैटल मतलब होता है युद्ध, चाहे एक लड़ी जाए दो लड़ी जाए, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए हो गया काउंटेबल नाउन। अगर बात करें बैटल की, तो बैटल काउंटेबल नाउन, आर्मी की काउंटेबल नाउन। जबकि जो करेज मतलब उत्साह होता है, कवरेज लिखाता है लेकिन पढ़ा जाता है करेज, करेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो उसमें आर्मी और जो बैटल है उसको काउंटेबल नाउन, जबकि करेज जो है
हो अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें दिया हुआ है हिज सन इज द कैप्टन ऑफ द टीम। हिज सन इज द कैप्टन ऑफ द टीम। अगर हम लोग बात करें सन की, पहला नाउन सन, दूसरा नाउन कैप्टन और तीसरा नाउन टीम। किसी का कितना भी सन हो उसे काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। उसी तरह कैप्टन, कैप्टन को भी काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हो गया काउंटेबल नाउन। और रही बात टीम की, टीम में या तो टीम में या तो 7 प्लेयर होते हैं, या तो 11 प्लेयर होते हैं, या 4 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, उसी तरह टेनिस में 4। तो ये भी टीम जो भी है वो भी काउंटेबल नाउन है। तो अगर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जितने भी नाउन है तीनों कॉमन नाउन है, तीनों कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, आई लाइक द म्यूजिक ऑफ इंडिया। मुझे इंडिया की म्यूजिक पसंद है। मुझे इंडिया की म्यूजिक अच्छा लगता है, तो मुझे इंडिया की म्यूजिक पसंद है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में नाउन कौन कौन सा है। तो पहला नाउन हो गया लाइक, लाइक मतलब पसंद करना। दूसरा हो गया म्यूजिक और तीसरा हो गया इंडिया। इसमें 3 नाउन है। जबकि अगर बात करें इंडिया की, इंडिया किसी स्पेसिफिक जगह का नाम है, इसलिए इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। ये हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक जगह का नाम या फिर किसी पर्टिकुलर का नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, इसलिए इंडिया प्रॉपर नाउन। जबकि लाइक पसंद करना, पसंद करना को कैसे कर सकते हैं, वो तो एक फीलिंग है, इसलिए हो गया अनकाउंटेबल नाउन। हाँ तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे लाइक की। लाइक मतलब पसंद करना होता है, पसंद करना को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक मतलब सॉन्ग, सॉन्ग इसको भी हम लोग एक सॉन्ग, 2 सॉन्ग उसकी लेंथ को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सॉन्ग की, तो हम लोग सॉन्ग को भी नहीं काउंट कर सकते, इसीलिए सॉन्ग, सॉन्ग भी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। और बात करें इंडिया की, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है सो किसी पर स्पेसिफिक जगह का नाम है, इसलिए हो गया प्रॉपर नाउन। तो लाइक और म्यूजिक हो गया अनकाउंटेबल नाउन, जबकि इंडिया जो है सो प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द गीता एंड द रामायण आर होली बुक। मतलब जो गीता और रामायण बुक है वो पवित्र बुक है। जो गीता एंड रामायण मतलब गीता और रामायण का जो बुक है वो पवित्र बुक है। अब इसमें हम फाइंड करते हैं कि नाउन कौन कौन सा है। तो अगर हम बात करें नाउन की, तो सबसे पहला नाउन है गीता, सेकंड में है रामायण, फिर है बुक्स। अगर हम बात करें गीता की, तो ये स्पेसिफिक नेम है, इसलिए हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह रामायण हो गया प्रॉपर नाउन। और बुक, बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में 3 नाउन है, गीता, रामायण और बुक, जिसमें से गीता और रामायण प्रॉपर नाउन है, जबकि जो बुक है सो काउंटेबल नाउन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, जिसमें दिया हुआ है माई फ्रेंड डज नॉट टेक कॉफी और टी इन द मॉर्निंग। अगर इसकी हिंदी की बात करें कि मेरा जो दोस्त है वो सुबह ना चाय लेता है ना कॉफ़ी पीता है। अगर हम इसमें नाउन की बात करें, तो पहला नाउन हो गया माई फ्रेंड, मतलब एक नाउन हो गया फ्रेंड। दूसरा नाउन की बात करें तो कॉफ़ी, तीसरे नाउन की बात करेंगे टी, और एक और है मॉर्निंग। मतलब क्वेश्चन नंबर 19 में 4 नाउन है, जिसमें से पहला है फ्रेंड। फ्रेंड को हम काउंट कर सकते हैं,
इसीलिए फ्रेंड हो गया काउंटेबल नाउन। हम लोग कॉफ़ी और टी को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉफ़ी और टी बनने के बाद लिक्विड हो जाता है और द्रव को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। जबकि बात करें मॉर्निंग की, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह, इसे हम लोग न काउंट कर सकते हैं, इसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो फ्रेंड को छोड़कर कॉफी, टी और मॉर्निंग ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि फ्रेंड जो है काउंटेबल नाउन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, ही हैड बीन अ गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। अगर हम बात करें ही हैड बीन गुड तो सिंगर, तो पहला नाउन मिला सिंगर और दूसरा नाउन है चाइल्डहुड। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चाइल्डहुड जो है स्वावस्था है, और अवस्था को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए चाइल्डहुड हो गया अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर बात करें हम लोग सिंगर की, सिंगर को काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों फाइनली ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो में सब समझ आया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें